भारत रूस से तेल खरीदेगा, अपनी जरूरतों के हिसाब से खरीदता रहेगा। अगर अमेरिका को दिक्कत है तो वो भारत से रिफाइंड तेल खरीदना बंद कर दे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस प्रतिक्रिया ने अमेरिका में तहलका मचा दी है। अमेरिकी मीडिया में जयशंकर के इस बयान पर डिबेट छिड़ गई है। स्थिति ऐसी बन गई है कि वहां के वित्त मंत्री को भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देनी पड़ गई और भारत को धमकाने वाला, भारत पर कथित रूप से आर्थिक सैंक्शन लगाने वाला अमेरिका एक साथ आने की बात करने लगा। तो क्या अमेरिका भारत पर लगे अतिरिक्त टैरिफ को वापस ले लेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कर लेते हैं अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका में हो रही प्रतिक्रियाओं की। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, लेकिन इससे भारत के मुकाबले अमेरिकी बाजार में ज्यादा खलबली है। टैरिफ लगाने के अगले ही दिन अमेरिका साथ आने की संभावना जताने लगा। भारत झुकने को तैयार नहीं और इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भारत से मधुर संबंधों को याद कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध है। अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि दोनों देश साथ आएंगे। और इस बातचीत के दौरान एक और ध्यान देने वाली बात यह रही कि भारत के साथ ट्रेड डील न हो पाने का दर्द साफ दिख रहा था अमेरिकी वित्त मंत्री की बातों में। उन्होंने कहा कि हमें यानी अमेरिका को लगा था कि भारत के साथ सबसे पहले ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी टैरिफ के जरिए अमेरिकी भारतीय बाजार को मनमाने ढंग से इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके सामने भारतीय सरकार ने घुटने नहीं टेके। पीएम मोदी की टीम ने अमेरिकी ट्रेड डील की मांगों को मानने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। हालांकि अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से उसने भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया है। इसका जवाब भी भारत ने दिया और जवाब यही भारत पूरी तरह से साफ रुख के साथ कह रहा है कि अमेरिका नहीं बताएगा कि भारत किसके साथ व्यापार संबंध रखे और किसके साथ नहीं। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा दो टूक शब्दों में कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से तेल खरीदता रहेगा। अगर अमेरिका को दिक्कत है तो भारत से रिफाइंड तेल न खरीदे। अमेरिका ये जताने की कोशिश कर रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। रूस उन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन में अशांति फैलाने, वहां युद्ध करने, आम लोगों को मारने में कर रहा है। अब अमेरिका की ओर से इस गोल को अमेरिका के पोस्ट में ही डाल दिया गया और ये कहा गया कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो आप हमसे रिफाइंड तेल ना खरीदें, क्योंकि रूस से तेल खरीदने के बाद भारत रिफाइंड करता है और फिर वही तेल अमेरिका खरीदता है, तो फिर अमेरिका भारत से तेल ना खरीदे। अमेरिका की बेचैनी की एक बड़ी वजह है वहां होने वाला नुकसान। वैश्विक बाजार के जानकारों के मुताबिक भारत पर टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था 40 से 50 अंक गिरेगी। यहां के लोगों को भारी महंगाई का सामना करना पड़ जाएगा। यानी कि एक तरफ तो महंगाई, दूसरी तरफ बाजार का नुकसान और तीसरी तरफ जो नैरेटिव अमेरिका सेट करना चाहता है विश्व में भारत के खिलाफ, वो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहा।